दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अंडररेटेड चीज कॉन्फिडेंस है? जी हाँ, कॉन्फिडेंस के बारे में हम सब जानते हैं, पर कभी उस पर चर्चा नहीं करते। इस हार जीत की दुनिया में कॉन्फिडेंस का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना जरूरी है। इंसान को जैसे खाना पीना सोना जरूरी है, वैसे ही राइट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होना भी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस सिर्फ आप कैसे बात करते हैं या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं इतना ही नहीं होता, बल्कि आप दूसरे लोगों से कैसे संबंध बनाए रखते हो, ये भी आपके कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आज आप सुन रहे हैं द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, जिसे लिखा है डॉक्टर रॉब यंग ने और जिसको अडैप्ट किया है सागर खांडेकर ने। ये किताब डॉक्टर रॉब यंग ने लिखी है, जो कि एक जाने माने ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट और एक बिजनेस स्पीकर भी हैं। वर्ल्ड की कई सारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। वो कॉन्फिडेंस को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। रॉब कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को परखना सीखो। 1 से 10 के स्केल में आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रेट करें। अगर आप अपने घर से बाहर निकलने से भी हिचकिचाते हैं, ऑफिस में ठीक से दोस्त नहीं बना पाते, अपने पुराने दोस्तों से भी आपका मिलना जुलने का मन नहीं करता, तो आप अपने आप को 1 रेटिंग देंगे। मगर दूसरी तरफ अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हैं, जो जैसा मन चाहे जी चाहे वैसा करे, अपने दिल की बातें सुनकर अपने ही दम पे कदम बढ़ा रहा हो, तो आप अपने आप को 10 की रेटिंग दे सकते हैं। रॉब का ऐसा मानना है कि अगर आप खुद को 1 की रेटिंग देते हैं तो आपको अच्छी संगत की बहुत जरूरत है। इतना लो कॉन्फिडेंस होने से आप जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और वो कहते हैं ना कि 10 की रेटिंग होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। 10 की रेटिंग यानी आप में कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, तो वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बन सकता है। दोस्त, आपने अपने ऑफिस में दोस्तों को देखा होगा कि कई लोग अपनी ही मनमानी करते हैं और वो जो करते हैं उन्हें सब सही लगता है कि मैं तो भाई ऐसे ही करूँ। अब ऐसे लोगों को अगर आप बदलना भी चाहें तो आप बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने ही गली के सिकंदर होते हैं। वो बदलना ही नहीं चाहते। किसी और की एडवाइस वो एक कान से सुनते हैं मगर दूसरे कान से तुरंत अलविदा भी कर देते हैं। रॉब कहते हैं कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो जिंदगी में खुद को इम्प्रूव और ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोग अक्सर शब्दों से नहीं बदलते, उन्हें हादसों की जरूरत होती है। जब तक कुल्हाड़ी अपने पैरों पे नहीं मार लेंगे, ये ठोकर नहीं खा लेते, तब तक इनके बर्ताव में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप ये बात तो जान गए कि दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। रॉब कहते हैं कि आप में थोड़ा बहुत डर होना स्वाभाविक है, तो अपना कॉन्फिडेंट लेवल 1 या 10 पे होने से अच्छा वो 5 से 7 के बीच हो तो जिंदगी बेहतर कट सकती है। दोस्तों, आप बेझिझक होकर बैठिए दोस्तों, क्योंकि इस समरी में सही गलत के मायने और फायदे सब बताए गए। रॉब इस किताब के जरिए आपको अपने अंदर की शेर को जगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो बदल सकता है, अगर आप बदल जाएं तो। क्योंकि याद रखना, जो कुछ भी हो ये सब दिमाग का खेल है। आपका दिमाग आपसे कहीं आगे की सोचता है। वो आपको बेहतर बनाना चाहता है, आपको जिंदगी की समझ देना चाहता है। आपका दिमाग अपनी आगे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ डर सभी के बारे में सोचता है। पर कुछ लोग ज्यादा ही पॉजिटिव या ज्यादा ही नेगेटिव होते हैं, तो उसके अनुसार सोच भी बदल सकती है। कोई ज्यादा डरता है तो कोई ज्यादा ही अच्छा सोचता है। रॉब कहते हैं कि ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सब दिमाग का खेल है और आपका दिमाग आपसे बढ़कर नहीं है। आप अपने हरकतों से उसे एक दिशा दे सकते हो। अपना कॉन्फिडेंस अपनी कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने ब्रेन को मोल्ड कर सकते हो। अपने बारे में जब आप अच्छा बोलते हो तब आप अपने बारे में अच्छा सोचने भी लग जाते हो। इस किताब में कई सारी ऐसी टेक्निक्स और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस की दुनिया समझ पाओगे। रॉब ने इस किताब को हमें कॉन्फिडेंस से भर देने के लिए लिखा है। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा सकते हैं, अपनी सोच कंट्रोल में रखकर आप कैसे पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस के पन्नों को समझकर आप अपनी जिंदगी कैसे रंगीन बना सकते हैं, हमारे भीतर हो रहे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, उन प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, हम ये सीखेंगे। अपने रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस से कैसे हैंडल किया जा सकता है और इन्हीं रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुल बनाने के तरीके भी हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के जरिए जानेंगे। बचपन में अक्सर जब हम मासूम हुआ करते थे कि कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा होगा, हम तो कैसे भी रहते थे, कैसे भी खाते थे, जो दिल किया वो करते थे। अगर आइसक्रीम खानी होती थी तो हमें अपनी मम्मी को कैसे मनाना है ये भी आता था ना। अगर क्रिकेट खेलते वक्त हमें बैटिंग करनी होती थी तो अपने दोस्तों को हम मना ही लेते थे। वो तो बचपना था दोस्तों, पर अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत सोचते हैं। हमारा बचपना भाग चुका है। हम डर डर के जीते हैं, बहुत ही सेफ खेलते हैं। पर अब ये सब नहीं होगा। धीरे धीरे ही क्यों ना हो, पर अंदर के डर को मिटाना होगा। कॉन्फिडेंस को अपनी जिंदगी में बेस्ट फ्रेंड बनाकर आपको अपने दिमाग को बेहतर करना होगा। नन्हे मुन्ने से थे तब कैसे खुले परिंदों की तरह जीते थे हम, अब कॉन्फिडेंस के जरिए हम उसी बचपन को जगाना चाहेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस जाने माने सफर पर।